मैं चाहती हूँ हिंदू एक धागे में बांधे, लेकिन उस धागे के अंदर दलित, आदिवासी और महिलाओं को कौन सी धागे पे बांधना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ कि दलितों को स्थान कहाँ होगा। क्या एक धागे में बांधने के बाद दलित वो बन सकते हैं, पुजारी बनेंगे? एक धागे की बांधने के बाद क्या महिला जो है पढ़ लिख सकते हैं? एक धागे पे बांधने के बाद क्या महिलाओं को फ्रीडम देंगे जो अभी संविधान ने हमें दिया है? मैं संविधान के मुताबिक चलना चाहती हूँ। मेरे संविधान मुझे अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं। वह संविधान ने हमें मान, सम्मान और अभिमान दिया है और आज संविधान को हम लोग मानते हैं और संविधान ने हम लोगों को जो है उड़ना सिखाया। अगर दलित सीजीआई बन पा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है, नहीं तो दलितों की है ना कमजोर हो रहा है। आप बताइए ना, राष्ट्रपति से लेकर हमारे सीएम तक का हर एक छोटे छोटे पद में, हाँ, निगम पार्षद तक का जो है, ये सब हिंदू बैठे होने के बाद भी हिंदू कमजोर हो रहा है। कहाँ हिंदू कमजोर हो रहा है? तो हिंदू कोड बिल नहीं आते तो आज महिला आगे नहीं बढ़ पाते। आज द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है तो ये हिंदू कोड बिल की वजह से है, संविधान की वजह से है। नहीं है महिला को नंगा करके घुमाना क्या गुनाह नहीं है? महिलाओं को तुम सती प्रथा के द्वारा तो तुम तो भून देते थे महिला को, जिंदा की महिला को। आपके ऊपर कितना भी आरोप लग जाए, लेकिन धर्म का चोला ओढ़ लो तो आप पाक साफ हो जाते हो क्या? आप बताइए कि किस तरीके के आरोप है। अभी मैंने देखा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो है अनुराधाचार्य भी आ गए थे। वो वही व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला कि महिला 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मार के आते हैं। वो कहते हैं कि 14 साल की बच्ची को जो है उनका बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। वो इस तरीके की बयान देने वाले जो संविधान विरोधी बयान है। संविधान ने महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी की बात करते हैं, लेकिन ये लोग संविधान विरोधी बात करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू जब भाई भाई करते तो हिंदू भाई दलित भाई के ऊपर जो पिटाई चलते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? मैम, धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन एकता हिंदू पद यात्रा निकाल रहे हैं। कैसा देखते हैं आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो बनाने का मांग कर रहा है, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस टाइम हमारे देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता के साथ ही आज 75 साल से इस देश के अंदर जो है हमारी संविधान लागू है। और इस संविधान को लागू करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो संघर्ष किया है उसको हम कतई उसको इनकार नहीं कर सकते। 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद दलित और पिछड़े आदिवासियों को जो मान, सम्मान और अभिमान मिला है तो ये तो संविधान ने दिया है। हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या सम्मान और क्या इज्जत था दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का? खास करके जो देश की आधा आबादी महिलाओं का है, उनको कौन सा इज्जत दे रहे थे? गैर संवैधानिक यात्रा है। बिल्कुल गैर संवैधानिक यात्रा है। देखिए, देश के अंदर आप आंदोलन कर सकते हैं, आप यात्रा भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए जो यात्रा निकाल रहे हैं, ऊपर से शपथ खा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मेरे सवाल ये है कि दलित और महिला खास करके वो कहाँ रहेंगे, कौन सी स्थान पे रखेंगे? क्या दलितों के लिए जो है आप पुजारी का दर्जा देंगे? क्या दलितों को जो दान पात्र खोलने का अधिकार देंगे? क्या दलितों को जो अधिकार जो संविधान ने दिया क्या अधिकार देंगे? क्या महिलाओं को शंकराचार्य बनाएंगे? क्या जो पीठ हमारी है यहाँ पर तो वहां पर क्या बिठाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे। आज संविधान लागू होने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है कि ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ये सब करेंगे? 1950 से पहले हमारे देश में क्या था? मुगल आए, उससे पहले कौन थे? ब्रिटिश आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, उससे पहले भी पूर्वकालीन जो भी थे वो सारे लोग आने के बाद भी उससे पहले तो हमारे देश में क्या सभ्यता थी, क्या चल रहा था? हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जो स्तनों पे टैक्स लगाए जाते हैं, महिलाओं के साइज देख के स्तनों से टैक्स लिया जाता था, महिलाओं को वो सारी अधिकार नहीं था। ये तो मुगलों ने या किसी ब्रिटिशर ने तो लगाया नहीं था। पर धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू जब भाई भाई करते तो हिंदू भाई दलित भाई के ऊपर जो पिटाई चलते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? जब यादव कथावाचक के ऊपर मूत्र चिरक देता है तो कहाँ रहते हैं? तो मैं ये कह रही हूँ कि मुकेश जो है उनको जो अभी मार दिया गया उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? जो घोड़ी चढ़ने नहीं देते उस टाइम धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ रहते हैं? आज भी बहुत सारी एरिया में ऐसा है जो दलित चप्पल बना सकते हैं लेकिन चप्पलों को पहनने का अधिकार नहीं है, सर पे चप्पल लेके चलते हैं। तो ये अधिकार कहाँ से? आज संविधान लागू होने के बाद भी ये व्यवस्था है। आप
हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं को और दलितों को कहाँ रखेंगे? सवाल मेरी यह है, सवाल यह है कि मैं एक महिला हूँ। आज अगर महिलाओं को संविधान ने अधिकार दिया तभी आज रेखा गुप्ता दिल्ली का सीएम है। आज रेखा गुप्ता जी धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हैं। आप बताइए, महिलाओं को जो है अधिकार देने वाला संविधान है, हिंदू कोड बिल है। जो हिंदू कोड बिल टुकड़े टुकड़ों पे बेशक पास हुआ, लेकिन पास हुआ था ना। और महिलाओं को अधिकार और सम्मान और मान और सम्मान और हमारी जो है हमें आगे बढ़ने का सुविधा किसने करके गया? भीमराव अंबेडकर ने करके दिया। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आते तो आज महिला आगे नहीं बढ़ पाते। आज द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है तो ये हिंदू कोड बिल की वजह से है, संविधान की वजह से है। आप विरोध कर रही हैं शिल्पा शेट्टी, देखिए मैं उन्हीं पे आना, शिल्पा शेट्टी की जैसे जो महिला है, जो शिल्पा शेट्टी अभिनेत्री बन पा रहे थे, ये भी हिंदू कोड बिल की वजह से, संविधान की वजह से है। आज शिल्पा शेट्टी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी। मेरी दीदी एक दिन मुझे पूछ रहे थे कि तेरी कौन सी एक्ट्रेस फेवरेट है, क्योंकि मेरी बचपन से लेके अभी तक शिल्पा शेट्टी मेरी फेवरेट थी, लेकिन अब नहीं है। आप बताइए कि उनका फिटनेस में मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बहुत अच्छी फिटनेस के ऊपर वो बात बताते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी फिल्में दिया है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगदान देने के लिए आया है। बड़े बड़े जो हस्ती है, बड़े बड़े जो है फिल्म स्टार है, वो लोग इनके साथ शामिल हो रहा है। दुख की बात यह है कि ये लोग किसी का नहीं है। जब देश के अंदर महिला के साथ बलात्कार होता है, मणिपुर के लिए इनकी आवाज नहीं निकली। जब महिलाओं के जो हाथरस में कांड हुआ था, उस वक्त ये लोग ना तो ट्वीट किया, ना तो इनकी मुंह से कुछ थू तक नहीं निकलते इनकी मुंह से। और उसके बाद आज हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आज सनातनियों को जगाने आए। एक मिनट, सनातनी को जगाने के लिए आए है। ऐसा सनातनी है, तुम्हारी घर के अंदर तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर आरोप है ना कि वो वीडियो क्या वीडियो बनाते हो आप लोग, इस तरीके की आरोप है ना। आप यही सनातनी है, यानी कि आपके ऊपर कितना भी आरोप लग जाए, लेकिन धर्म का चोला ओढ़ लो तो आप पाक साफ हो जाते हो क्या? आप बताइए कि किस तरीके के आरोप है। अभी मैंने देखा है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो है अनुराधाचार्य भी आ गए थे। वो वही व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला कि महिला 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मार के आते हैं। वो कहते हैं कि 14 साल की बच्ची को जो है उनका बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। वो इस तरीके की बयान देने वाले जो संविधान विरोधी बयान है। संविधान ने महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी की बात करते हैं, लेकिन ये लोग संविधान विरोधी बात करते हैं, लेकिन इनके खून भी बाल भी बाका नहीं होते। दुख की बात यह है कि देश के अंदर जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तब ये लोग कोई भी फिल्म स्टार जितना भी है, ये कोई भी मैदान में नहीं उतरते। लेकिन आज अगर सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंचे, ठीक है, आप बताइए, आज रेखा मनोहरलाल खट्टर और ये तमाम जो नेता है वहां पहुंचे। मुझे पुरुषों से दिक्कत मुझे नहीं ले, आज मैं पुरुषों के लिए बात करने नहीं आई हूँ। आज मुझे दुख ये लग रहा है कि महिला आज देश हमारी जो है दिल्ली, जो देश की राजधानी है और हमारे दिल का धड़कन है दिल्ली, उस दिल के मुख्यमंत्री जो है आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास गया। आज मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री बन पा रहे महिला, तो ये भी संविधान की वजह से और हिंदू कोड बिल की वजह से है। लेकिन दुख की बात यह है कि योगदान कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। हिंदू राष्ट्र के अंदर आप ChatGPT से बातचीत करिए। मैं कल परसों रात को मैं बहुत ज्यादा परेशान थी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर, तो मैंने ChatGPT से बात करी, तो ChatGPT ने मुझे क्या जवाब दिया। मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देती, आप खुद सवाल करके देखिएगा हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला का हाल क्या होगा। सती प्रथा, तमाम जो प्रथा थे, ये तो हिंदू राष्ट्र, जब हमारे देश संविधान लागू नहीं हुआ था उस वक्त कितना लोगों ने संघर्ष किया, ठीक है, और उसके बाद वो सारी प्रथा को खत्म हुआ। 1987 में एक प्रथा खत्म हुआ, 1961 में एक प्रथा खत्म हुआ, और वो सारी प्रथा खत्म करने के बाद ही ये सारी हमारी महिलाओं को क्या नहीं करा। ये कहते हैं कि जो है मांस खाना गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है, लेकिन महिला को भून देना क्या गुनाह नहीं है? महिला को नंगा करके घुमाना क्या गुनाह नहीं है? महिलाओं को तुम सती प्रथा के द्वारा तो तुम तक भून देते थे महिला को, जिंदा थी महिला को। मैं बिल्कुल विरोध कर रही हूँ। आप बताइए क्यों नहीं विरोध करूंगी? आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं सवाल करती हूँ कि आप यात्रा निकालिए महिला सुरक्षा पे, आप यात्रा निकाले बच्चों के रोजगार के लिए, आप यात्रा निकाले साइंटिफिक तरीके से हमारा देश आगे बढ़े, आप यात्रा निकालिए कि हॉस्पिटल बनाने के लिए। अच्छी बात है आपने कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बनाए, आप देश की जो है मंत्रियों से ये सब बात करिए, देश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाए कि मैं इसी वजह से यात्रा निकाली, और जिस दिन रोजगार पे यात्रा निकालेगा मैं शामिल होंगे, जिस दिन महिला सुरक्षा पे यात्रा निकालेंगे तो मैं शामिल होंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज जो है बाबा पूरी तरीके से जो है ये देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कमजोर होते जा रहे हैं। हिंदू कमजोर कैसे कमजोर हो रहा है भाई?
जब मुगल आया तब हमारे हिंदू कमजोर नहीं थे, जब ब्रिटिश आया तब हमारे हिंदू कमजोर नहीं थे, लेकिन आज हिंदू का जो है शासन चारों तरफ होने के बाद भी हिंदू कमजोर हो रहा है। आप बताइए ना, राष्ट्रपति से लेकर हमारे सीएम तक का हर एक छोटे छोटे पद में, हाँ, निगम पार्षद तक का जो है, ये सब हिंदू बैठे होने के बाद भी हिंदू कमजोर हो रहा है। कहाँ हिंदू कमजोर हो रहा है? कौन सी उसमें आपको लगता है हिंदू कमजोर है? आपका धीरेन्द्र शास्त्री को सड़कों पर आना पड़ा। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो है प्रधानमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हिंदू का रक्षा करने वाले जो ये संगठन है, ये हिंदू के नाम पे लोगों को जो है पागल बना रहे हैं। आज हिंदू परेशान नहीं है, देश की सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? तो आपने चाहती हिंदू एकजुट आए, एक धागे में बंधे सब? मैं चाहती हूँ हिंदू एक धागे में बांधे, लेकिन उस धागे के अंदर दलित, आदिवासी और महिलाओं को कौन सी धागे पे बांधना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ कि दलितों को स्थान कहाँ होगा? क्या एक धागे में बांधने के बाद दलित वो बन सकते हैं, पुजारी बनेंगे? एक धागे की बांधने के बाद क्या महिला जो है पढ़ लिख सकते हैं? एक धागे पे बांधने के बाद क्या महिलाओं को फ्रीडम देंगे जो अभी संविधान ने हमें दिया है? मैं संविधान के मुताबिक चलना चाहती हूँ। मेरे संविधान मुझे अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं। वह संविधान ने हमें मान, सम्मान और अभिमान दिया है और आज संविधान को हम लोग मानते हैं और संविधान ने हम लोगों को जो है उड़ना सिखाया। आज अगर दलित सीजीआई बन पा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है, नहीं तो दलितों की